तो जब हमने प्रेशर को चेंज किया था तो हम लोगों ने क्या वन वर्ड सेंटेंस पढ़ा था कि द चेंज ऑफ प्रेशर वुड शिफ्ट द इक्विलिब्रियम towards where concentration या number of moles is less। जैसे अगर हम इस कंडीशन में देखें तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितने बन रहे हैं, 3। यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 2। सो इफ आई इंक्रीज द प्रेशर तो रिएक्शन कहाँ पे मूव करेगा, टूवर्ड्स दिस। और अगर वाइस वर्सा, अगर मैं प्रेशर को रिड्यूस करूंगा तो रिएक्शन कहाँ पे मूव करेगा, बैकवर्ड्स की तरफ जाएगा। तो ये चीजें साइड बाय साइड हमारे पास जाती हैं। और उन्होंने ये लिखा भी हुआ है, suddenly increase the pressure, the reaction will shift to the right because in this direction three molecules लेफ्ट पे हैं एंड टू मॉलिक्यूल्स हमारे पास कहाँ पे हैं, टू द राइट। इस वजह से रिएक्शन कहाँ पे शिफ्ट होगा, जहां नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो लेस है। दिस मींस इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द साइड इन्वॉल्विंग स्मॉलर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे दोनों पे क्या है, दोनों साइड्स पे इक्वल है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। इट मीन्स यहाँ पे प्रेशर चेंज का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और वही लिखा हुआ है, द प्रेशर इज चेंज इन सच अ सिस्टम, ना नहीं होगा। कोई इफेक्ट इक्विलिब्रियम पे हमारे पास नहीं आएगा। कल भी हमने ये वाली चीज पढ़ी थी। विल गेट बैक टू कंसेप्ट असेसमेंट इन अ वाइल। टेम्परेचर में हमने किस चीज का ध्यान रखना होता है, हमने पढ़ा था इफ इट्स एक्सोथर्मिक तो तो रिएक्शन सर प्रेशर रिड्यूस करना वुड पड़ेगा फिर टेम्परेचर। मूव टूवर्ड्स लेफ्ट, एंड अगर एंडोथर्मिक है तो रिएक्शन कहाँ मूव करेगा, टूवर्ड्स राइट। और ये कब, हम ये इंक्रीज इन टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पहले रिएक्शन को लेते हैं, ठीक है, इट्स एक्सोथर्मिक। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो किसकी कंसंट्रेशन कम होगी और किसकी बढ़ेगी, सर इसकी कंसंट्रेशन क्या करेगी, हाँ डिक्रीज सर, करेगी, कौन सा रिएक्शन है? करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, क्योंकि हमने क्या बोला है कि व्हेन द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन वुड मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। तो अगर लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज, और इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज। सिमिलरली ये यहाँ पर उन्होंने लिखा भी हुआ है केसी के अंदर कि प्रोडक्ट वुड रिड्यूस और रिएक्टेंट्स जो है वो इंक्रीज करेंगे। अब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक में अब जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, प्रोडक्ट की बढ़ेगी, और रिएक्टेंट्स की क्या होगी, कम होगी हमारे पास। ये उन्होंने यहाँ पे वही बात को डिस्कस किया हुआ है। और कैटलिस्ट को ऐड करने से हम लोगों को पता है, ये कल तलहा ने भी इसका जवाब दिया था कि वो इक्विलिब्रियम पे क्या रीच होता है। व्हाट वाज योर ये आंसर। इक्विलिब्रियम जल्दी रीच होगा कैटलिस्ट। हाँ जी, इट इट रीचेस टू द इक्विलिब्रियम फास्टर। अब फास्ट ली रीच होता है शॉर्ट, सर इक्विलिब्रियम। हाँ, ली शॉर्टलियर प्रिंसिपल की बेसिस पर उन्होंने दो केसेस को डिस्कस करना है, विच इज अमोनिया, मेकिंग ऑफ अमोनिया एंड सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर। अब अगर हम अमोनिया की इक्वेशन देखें तो शायद उन्होंने यहाँ पे दी भी हुई है। अच्छा, मैं ना जरा सी स्क्रीन ऊपर करूंगा, आप लोगों ने ज्यादा कहीं पे भी नहीं जाना। अब ये देखो, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, विच मीन्स कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो क्या फॉर्म होगा ज्यादा, N2 एंड H2 वुड इंक्रीज। ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। और क्यों, डू आई नीड टू गिव आंसर टू वाई, या समझ में आ गया, क्योंकि एक्सोथर्मिक का रिएक्शन है, कहाँ शिफ्ट होना है हमारे पास, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट आ होना गया है। अब समझ मुझे में। बताओ, प्रेशर इंक्रीज करने से नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड्स पे कितने बन रहे हैं, 4, और प्रोडक्ट साइड पे कहाँ बन रहे हैं, 2। तो इंक्रीज इन प्रेशर रिएक्शन किसको फेवर करेगा, अमोनिया की फॉर्मेशन को फेवर करेगा हमारे पास। एमोनिया ट्रांसफर। ठीक है, इट मींस कि अगर हमें सिंथेसिस करनी है अमोनिया की, ऑब्वियसली हमारा मेन टारगेट तो प्रोडक्ट ही होता है ना। हमारे पास कहीं पे ये टारगेट तो नहीं होता कि हमें रिएक्टेंट्स चाहिए, रिएक्टेंट्स तो हम दे रहे हैं, हमें रिएक्टेंट्स नहीं चाहिए, हमें प्रोडक्ट चाहिए। तो अगर मुझे अमोनिया की ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करनी है तो मुझे कौन सी कंडीशन रखनी पड़ेगी, टेम्परेचर इंक्रीज रखना पड़ेगा या डिक्रीज करना पड़ेगा, टेम्परेचर, डू आई सर ये नीड टू समझा कीप टेम्परेचर कैसे हायर है? या लोअर।
इफ आई वांट टू फेवर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया मोर, तो टेम्परेचर लो रखूंगा या हाई रखूंगा? लोअर रखेंगे सर। ठीक है। और प्रेशर को क्या रखूंगा, हाई या लो? प्रेशर को हाई रखेंगे। ठीक है। अगर हम कंसंट्रेशन के ऊपर बात करें, अगर मैं कॉन्टिन्यूस रिमूवल ऑफ अमोनिया करूंगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड आएगा या बैकवर्ड जाएगा? बैकवर्ड। रिमूवल ऑफ अमोनिया हो रहा है, प्रोडक्ट निकाल रहे हो आप। रिमूवल से सर, वो रिमूवल से फॉरवर्ड हो गया सर। बस यही सॉरी। पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। ठीक है। अब यही सब कुछ उसने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, द रिएक्शन प्रोसीड्स विद डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स। तो हमें टेम्परेचर क्या रखना है, रो, द टेम्परेचर इज 400 डिग्री सी। और प्रेशर हमें क्या रखना है, ज्यादा, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो इक्विलिब्रियम रीच करने पे कंटेन्स 35% अमोनिया बाय वॉल्यूम। अगर मैं उसकी कंसंट्रेशन को मजीद इंक्रीज करना चाहता हूँ, मैं अमोनिया को कॉन्टिन्यूसली क्या करूंगा, रिमूव करूंगा। तो फिर सारा का सारा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर। अब अगर हम SO2 के ऊपर जाएं, SO2 हमारे पास, अगेन मैं उसकी तरफ मूव नहीं करूंगा, मैं हल्की सी इक्वेशन आपको बस दिखाता हूँ। इट्स अगेन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें भी टेम्परेचर हम क्या रखेंगे, इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो टेम्परेचर हमें क्या रखना लो पड़ेगा, रखेंगे सर। लो टेम्परेचर। प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन किस साइड पे मूव करेगा, इक्वेशन को देखो, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है, 2। तो प्रेशर हमें क्या रखना पड़ेगा, ज्यादा या कम? हाई रखना पड़ेगा, यस। ज्यादा। प्रेशर हम इंक्रीज रखेंगे। ठीक है। ठीक है। सो इसके लिए जो टेम्परेचर रखते हैं हम लोग, वो होता है 400 to 500 डिग्री सी। कैटालिसिस में वेनेडियम यूज होता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। और जो प्रेशर है इसमें हमारे पास जो है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा जाता है, कॉज ऑक्सीजन है हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी। प्रेशर जो है, ऑक्सीजन गैस है हमारे पास, सल्फर डाइऑक्साइड है, वी हैव टू मेक सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो आपको ये पता है ना कि हैबर्स प्रोसेस क्या होता है, सॉरी कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ प्रीवियस ग्रेड के अंदर। सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड की थोड़ा सा मेकिंग में सर कुछ यूज बता होता है, दे। सल्फर सल्फर नाम तो नहीं ट्राइऑक्साइड याद है। बनाने में यूज होता है। व्हेन व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर हमें क्या देता है, H2SO4 देता है। ठीक है। अब अगर हम इसमें ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट होगा? ऑक्सीजन ऐड करने से सर वो SO3 ज्यादा, SO मतलब फॉरवर्ड हो जाएगा ठीक है, रिएक्शन। क्योंकि आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो, तो रिएक्शन वुड बी फेवर्ड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड। बट हम उसमें बहुत ज्यादा भी ऑक्सीजन नहीं ऐड कर सकते, कॉज इट वुड कॉम्प्रोमाइज आवर प्रोडक्ट। सो हमें एक कंसिडरेबल रेशियो के अंदर ही तमाम चीज़ों को जो है वो रखना होता है। नॉर्मली 1:1 के हिसाब से जो है हम उनको इंक्रीज करते हैं, SO2 और O2 को, अगर हमें उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना है और प्रोडक्ट को फेवर करना है। डू वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग अप टिल हियर? यस सर। मुझे प्रेशर सर मुझे प्रेशर वाली बात समझ नहीं आई थी, वो दफा रिपीट करते प्रेशर में हम लोगों ने यही पढ़ा था ना कि प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन उस तरफ मूव करता है जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। तो अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने बन रहे हैं, 3। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 2। तो जब मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो रिएक्शन कहाँ मूव करेगा, टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड। और ठीक अगर है। डिक्रीज करेंगे तो उलट होगा। हाँ, तो वो तो फिर ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर आप रिवर्स करते हो तो फिर वो ऑपोजिट ही होगा, बिकॉज इक्विलिब्रियम तो मेंटेन रखना है ना उसमें। तो सर वो तो समझ आ गई, लेकिन क्यों होता है? यार वो उसकी वो वॉल्यूम की चेंज आ रहा होता है ना, वॉल्यूम चेंज होने से हमारे पास कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, वॉल्यूम को बैलेंस आउट करने के लिए करते हैं हम लोग। ये उन्होंने प्रेशर वाली जगह के ऊपर डिस्कस किया भी हुआ है हमारे पास। इट अकर्स, ये ओके। मैंने बताया भी था, यू माइट हैव मिस्ड इट, कि ये होता क्यों है। दिस पॉइंट इज गिवन राइट हियर। At a constant temperature pressure, volume is directly proportional to no number of molecules. If we suddenly increase the pressure, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, the reaction system will reduce its volume by reducing the number of molecules present. This means that the reaction will shift towards the right. Volume में decrease आता है जिसकी वजह से फिर volume shift होता है हमारे पास। वो लिखा हुआ था, मैंने ये रीड आउट भी करवाया। बस मैंने कुछ पॉइंट्स को इस वजह से बाईपास कर दिया था कि वो विल, यू गाइस कुड रीड इट लेटर, बट मैंने उसको वर्बली बता दिया था, मैंने उसको रीड आउट नहीं करवाया था।
अब हम कर लेते हैं कॉन्सेप्ट असेसमेंट। 3 और 4 हो गई थी हमारी। लेट्स सी हमारी कौन कौन सी कॉन्सेप्ट असेसमेंट हो गई भी है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कॉन्सेप्ट असेसमेंट नंबर 1। इट्स ऑन पेज नंबर 171। ओके, पहली कॉन्सेप्ट असेसमेंट, द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द वेरियस industrial reaction equilibrium. Write Kc. Can you guys write the Kc of it? प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आएगा? सॉरी, न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आएगा? बॉयज, न्यूमरेटर में क्या आएगा? तुम लोग ना बहुत स्लो, काम खत्म नहीं करवाते। केसी क्या बनेगा? SO3 ओवर SO2 एंड O2। सेकेंड इक्वेशन का क्या बनेगा? NO एंड H2O ओवर NH3 एंड क्या आ जाएगा यहाँ पे साथ में? O2। किसी की पावर कुछ भी नहीं है, तो हम उसको उसी तरह रहने देंगे। अ, इसके बाद हमारे पास क्या है? उसने बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन भी बोला हुआ है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? ये इक्वेशन हमने की हुई है। 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। आई टोटली फॉरगॉट दैट कि उसने बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन भी बोला हुआ है करने को। फिर हमारे पास अमोनिया की बैलेंसिंग करनी है, तो हाइड्रोजन और वाटर की मेकिंग होनी है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 2 है। तो हम इसको कर देते हैं 5/2 से डिवाइड। तो इसकी केसी क्या बन जाएगी हमारे पास? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा भाई? मेरी आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है। हेलो सर, आ रही आवाज? तो कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? केसीस तो आप खुद बता सकते हो यार। इसमें आप यस सर सर। मैं बैलेंसिंग तो करो। डिस्कनेक्ट हो गया था सर, अभी आया हूँ। सर पता नहीं सर इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा था यार। लास्ट इक्वेशन है हमारे पास, इसमें बैलेंसिंग हमारे पास क्या होगी? CH4, H2, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे 3H2 हो जाएगा। एंड ऑक्सीजन एक ही है, बस यहाँ पे सिर्फ 3 हमने ऐड करना है इस साइड पे। तो इसकी केसी हमारे पास क्या बन जाएगी? CO CO H2 एच स्क्वायर टू H की क्यूब। पावर 3 ओवर CH4 एच एंड फोर और H2 H2। पावर टू। फिर उसने बोला है गिव द बैलेंस्ड इक्वेशन, सॉरी, गिव द बैलेंस्ड इक्वेशन दैट रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग इक्वेशंस हमारे पास। तो हमने उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है हमारे पास। तो प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास, रिएक्टेंट साइड्स पे क्या है? CO एंड H2। उसकी पावर उसने हमें कितनी दी हुई है? 2। CO की पावर 1 है। और CH3 हमारे पास क्या आ रहा है? सिंपल आ रहा है। और इसकी सेकंड वाले की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? रिएक्टेंट्स क्या है हमारे पास? NO2, और H2 भी कितने हैं? 2। 2। और N2 क्या है? जस्ट एक। और H2O कितने हैं? 2। 2 हमारे पास। ये हो गया हमारे पास। आई गेस कंसेप्ट असेसमेंट 2 हम लोगों ने कल की थी। ये की थी ना? हाँ हाँ, हम लोगों ने कल कर ली थी। जी सर। वैल्यूज लिखी भी हुई हैं। कंसेप्ट असेसमेंट नंबर
3 पे आ जाए। उसने कहा है राइट केसी एंड केसी एंड केपी हम लोगों को लिखना है इस चीज का। तो राइट केसी एंड केपी एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने इसमें एफ ई और ओ वाला तो आई गेस ऊपर उसने किया भी हुआ था। नहीं, उसने एच टू ओ वाला किया। लिखो जरा इसकी कौन इक्वेशंस लिखें केसी एंड केपी की। आसान। इसकी केसी क्या बनेगी? सर क्या कह रहे हैं? इसकी बताएं, फर्स्ट वाले की केसी क्या बनेगी? सर केसी। एंड केपी क्या बनेगा उसका? सर वो मैंने अभी तक बनाई नहीं, सर बना रहा हूँ। तो आप अभी क्या कर रहे थे इतनी देर से? मैं वॉशरूम गया था। अहमद। यस सर। जी, क्या बनी है केसी? सर ऊपर Fe और CO2 है, नीचे FeO और CO रेशियो जो सर है। ओके, बैलेंस्ड है ये? ये सर इक्वेशन बैलेंस्ड हाँ। है। ओके, नेक्स्ट। केपी क्या बनेगा? इसमें केपी के लिए वो फॉर्मूला वही यूज होगा ना, KC इंटू इंटू आर आर टी टी। की पावर n। यस। यस। आगे सर वो वैल्यू नहीं है ना बाकी चीजों की, RT और जो डेल्टा n है तो। हमने उसके आर टी और उसमें लिखना भी नहीं है। यस सर। चलो पहले केसी तो लिख लें सबका। केपी आप बता देना एंड में क्या बनता है। सेकंड का केसी क्या बनेगा? पी ओ P4O10 एंड P4O2 की पावर 5। केसी इसका क्या बनेगा? CCl2 एंड HCl4 ओवर CCl4 है, सॉरी, CH4 एंड Cl2 की पावर 4। बाकी क्या रह गया हमारे पास? हमें केपीज लिखनी है इसकी। केपीज कौन बताएगा अब? केपी लिखते हुए हम लोगों ने किस चीज का ध्यान रखना होता है कि हमें सॉलिड्स एंड लिक्विड्स को इसके अंदर नहीं लिखना। अब आई थिंक सो ये सॉलिड लिखा हुआ है, ये भी सॉलिड लिखा हुआ है, तो इसकी क्वेश्चन क्या बन जाएगी? CO2 ओवर CO केपी के अंदर। ठीक है। सेकंड वाले में क्या है? ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, सिर्फ गैस आएगा। तो इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी? जस्ट 1/O2 की पावर 5। लास्ट में हमारे पास सिर्फ एक ही लिक्विड आ रहा है विच इज प्रोडक्ट वाली साइड के ऊपर, सॉरी गैस, बाकी सब गैसेस हैं। तो इसकी केपी बन जाएगी HCl की पावर 4 ओवर CH4 एंड Cl2 की पावर 4। सर आपने दूसरे वो एफी क्यों नहीं लिखा सर? किसमें? केपी की जो एक्सप्रेशन होती है उसमें एफी क्यों नहीं लिखा सर आपने?
क्योंकि सॉलिड और लिक्विड नहीं लिखते हैं हम केपी इक्वेशंस के अंदर, बिकॉज वो इंडिपेंडेंट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन, बिकॉज प्रेशर है ना, प्रेशर तो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, गैसेस के ऊपर। लिक्विड और सॉलिड्स कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, तो उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसके। ये थ्योरी में भी लिखा हुआ है, बल्कि ये सामने ही लिखा हुआ है। इफ प्योर सॉलिड्स और लिक्विड्स आर प्रेजेंट तो हम उन्हें इंक्लूड नहीं करते केपी इक्वेशन के अंदर। उसने सिंपली सिर्फ बेसिकली हमसे ये पूछा हुआ है कि इक्वेशन उसने हमें दे दी हुई है। The formation of methanol is this. A student decreases the pressure over the system in an attempt to increase the yield of the methanol. ठीक है? Is this approach reasonable or not? Look at the equation. Balanced chemical equation हमें क्या बता रही है? यहाँ number of moles कितने हैं? 3, और यहाँ number of moles कितने हैं? 1. अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन किस साइड पे मूव करेगा? इंक्रीज करने से उसने कहाँ पे मूव करना था? इंक्रीज इन प्रेशर से उसने कहाँ पे मूव करना था? राइट पे। उसने प्रेशर को क्या किया है? डिक्रीज को। तो डिक्रीज करने से रिएक्टेंट वो रिएक्शन कहाँ पे मूव करेगा? लेफ्ट साइड पे। तो इज इट अ रीजनेबल अप्रोच? तो हम कहेंगे नो, बिकॉज इट विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट, विच इज नॉट अ रीजनेबल अप्रोच, क्योंकि मैथनॉल ने हमें मैथनॉल सर चाहिए ने था, सर नॉट द सही लिखी हुई है सर, रिएक्टेंट। उन्होंने बस पी लिखा हुआ है साथ में। सॉरी, केपी लिखा हुआ है? मतलब क्या बोल रहे हो, क्या लिखा हुआ है साथ में? मैंने भी केपी ही लिखा हुआ है। तो मैं फिर से क्या एक थी मैं कैम स्कैनर से बना देता उसके अंदर नहीं नहीं, वो मुझे समझ में आ गई है। उन्होंने यहाँ पे उन्होंने प्रेशर की टर्म्स में बात किया हुआ है ना, तो मैं यहाँ पे बेसिकली PCO2, उसकी पावर सिंपल ही है, और यहाँ पे PCO आ जाएगा। यहाँ पे P की पावर 0 हो जाएगी, यहाँ पे P की पावर O2 था, उसकी पावर क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। यहाँ पे P की पावर क्या हो जाएगी HCl की? 4। और यहाँ पे PCH4 एंड PCl2 की पावर 4, ये लिखा होगा इन लोगों ने। ऐसा ही है। सर वो मैंने भेज दी सर, क्या कहते हैं चलो बस बाद में देख लेंगे, उसके अंदर यही होगा, उसके अंदर हद से हद हमारे पास और कुछ भी नहीं है। सर ऐसे ही, अब सर ऐसे आ ही लिखा हुआ अब आ जाते हैं हम लोग 8.6 के ऊपर। तो 8.6 के अंदर हमारे पास उन्होंने क्या बोला हुआ है कि consider the following equilibrium condition. What would you suggest in अच्छा जी, उन्होंने बोला है कंसिडर फॉलोइंग, सॉरी कहाँ गया? Consider the following equilibrium. What would be the effect on the position of the equilibrium when the temperature is decreased? उन्होंने इसमें मेंशन आउट नहीं किया हुआ किसी भी लिहाज से। Consider the following reaction. What would be the effect in position of the equilibrium? I guess they need to mention कि हमारे पास एक्सोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है। या कोई मिसप्रिंटिंग तो नहीं हुई, प्लस हीट या कुछ इस तरह की बात लिखी हुई है? बिकॉज जब एक्सोथर्मिक होता है तो हमें हीट आ रहा होता है यहाँ पे, बट एनी हाउ इफ इट्स प्लस हीट तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो टेम्परेचर के डिक्रीज करने से इट वुड फेवर द प्रोडक्ट मेकिंग। जैसे इसमें लिखा हुआ है प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग एक्सोथर्मिक, इसमें उसने लिखा हुआ है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वुड डेफिनेटली क्या करेगा उसकी वजह से? इट वुड
move the reaction to the left। ठीक है, सोर्स ने टेम्परेचर को डिक्रीज यस किया सर। है तो इट वुड फेवर अ, तो इट मींस अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो फॉरवर्ड में ये एक्सो है, तो बैकवर्ड में क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। तो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इट वुड फेवर द प्रोडक्ट साइड हमारे पास। ठीक है, सेकंड में उसने एक्सोथर्मिक है तो वो हमें पता ही है, अगर हम एक्सोथर्मिक टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या फॉर्म होगा हमारे पास, CO and H2। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते, अगर हम करते, उसने ऑप्शन ही नहीं दी हुई, तो या लो टेम्परेचर हम लोग रखते तो क्या बनना था, CH3OH। आई गेस दिस इज द लास्ट concept assessment, right? 8.6 is the last one. That is the end of chapter 2.